दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम का रुख अब पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट और आक्रामक दिखाई दे रहा है। हालांकि राजनीतिक रूप से उन्होंने पूरी रणनीति सार्वजनिक नहीं की है। आज के इस वीडियो में हम आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका और उनकी रणनीति से रूबरू कराएंगे। मौजूदा रिपोर्ट्स और जमीनी गतिविधियों के आधार पर यह साफ संकेत मिलता है कि एआईएमआईएम इस बार पश्चिम बंगाल में सीमित उपस्थिति नहीं बल्कि फुल स्केल एंट्री की तैयारी में है, क्योंकि पार्टी ने 2026 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कई बयानों में यहां तक कहा गया है कि वो सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि व्यावहारिक राजनीति में ये अधिक संभावित है कि एआईएमआईएम 40 से 80 सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य हैं उन पर गंभीरता से लड़ेगी और बाकी सीटों पर प्रतीकात्मक उपस्थिति रखेगी। पार्टी की पूरी रणनीति मुस्लिम बहुल और उपेक्षित क्षेत्रों पर फोकस करने की है, जहां उसे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ असंतोष है और इसी वजह से मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और स्थानीय नेतृत्व तैयार करने पर खास जोर दिया जा रहा है। अगर सीटवार संभावनाओं की बात करें तो एआईएमआईएम की सबसे मजबूत स्थिति मालदा मुर्शिदाबाद बेल्ट में बनती हुई दिख रही है, जहां कई विधानसभा सीटें जैसे मालदा उत्तरी और दक्षिणी, इंग्लिश बाजार, मानिकचक, सूजापुर, फरक्का, जंगीपुर, ललगोला, डोमकल, रानीनगर, भगवागोला ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से 60% तक है और यहां एआईएमआईएम अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर, जिसमें चोपड़ा, इस्लामपुर, करंदीघी, दक्षिण 24 परगना की भांगड़, कैनिंग, बसंती, गोसाबा, उत्तर 24 परगना की देगंगा, हावड़ा, बशीरहाट और कुछ कोलकाता के बाहरी इलाके भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआईएमआईएम स्पॉइलर से कंटेंडर बनने की कोशिश कर रही है। इन सीटों पर एआईएमआईएम की रणनीति ये है कि वो टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाए और खुद को वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में पेश करे, क्योंकि पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि टीएमसी मुस्लिम वोट लेकर भी उसके मुद्दों पर पर्याप्त काम नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआईएमआईएम ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगी या उसके खिलाफ लड़ेगी? तो मौजूदा संकेत बताते हैं कि एआईएमआईएम फिलहाल स्वतंत्र लड़ाई की रणनीति पर काम कर रही है, न कि टीएमसी को समर्थन देने की। बल्कि कई रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में खुद को तीसरी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। जो उसने बिहार में किया उसे दोहराने की रणनीति है और टीएमसी और बीजेपी दोनों को चुनौती देना चाहती है। हालांकि राजनीतिक लचीलापन बनाए रखते हुए पार्टी कुछ क्षेत्रों में छोटे दलों या बागी नेताओं जैसे हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रही है और कुछ रिपोर्ट्स में 100+ सीट्स पर छोटे दलों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने की भी चर्चा है। इसका मतलब यह है कि एआईएमआईएम का लक्ष्य पोस्ट पोल रोल यानी चुनाव के बाद किंग मेकर बनने की संभावना को भी खुला रखना है, जैसा उसने बिहार और अन्य राज्यों में किया है। राजनीतिक रूप से एआईएमआईएम की पूरी राजनीति 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला, मुस्लिम वोट का रीअलाइनमेंट, जिसमें वो ये संदेश दे रही है कि टीएमसी को दिया गया वोट बेकार गया। दूसरा, स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रुख उठाना, जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद में विकास की कमी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की समस्या। और तीसरा, ग्रासरूट संगठन निर्माण, जिसमें पंचायत स्तर तक नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एआईएमआईएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोट कटवा की छवि है, क्योंकि टीएमसी और अन्य विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बंटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। अगर जीत की संभावना को यथार्थवादी आकलन करें तो एआईएमआईएम 2026 में
0 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में आज की तारीख में दिखाई देती है। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी राजनीति आक्रामक होगी, वैसे सीटों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन 20 से 30 सीटों पर निर्णायक वोट कटाव करके चुनावी परिणाम को बदलने की ताकत असदुद्दीन ओवैसी के पास है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच करीबी का है। यही वजह है कि एआईएमआईएम का असली प्रभाव सीट जीतने से ज्यादा समीकरण बदलने में होगा। पश्चिम बंगाल 2026 में असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति स्पष्ट रूप से एक्सपेंशन प्लस प्रेशर पॉलिटिक्स पर आधारित है। वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उपस्थिति के साथ। ममता बनर्जी को सीधे समर्थन देने के बजाय उन्हें चुनौती देंगे, लेकिन साथ ही चुनाव के बाद की संभावनाओं को खुला रखेंगे। इस पूरी रणनीति का अंतिम लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एआईएमआईएम को स्थायी खिलाड़ी बनाना, और यही 2026 के चुनाव में ओवैसी की राजनीतिक परीक्षा भी होगी।